फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस और फैंटेसी वाली है। इस कहानी में फीमेल लीड मेल लीड की बॉस है और फीमेल लीड बहुत ही रूड एंड कोल्ड है, बट हमारा मेल लीड बहुत ही क्यूट एंड स्वीट है। तो इसके हैंडसम से मेल लीड के लिए आपको ये कहानी पूरी देखनी होगी। तो चलो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक गाड़ी से उतरता है और उसका गेट बंद करके तेजी से समुद्र की तरफ भागता है। इसी के साथ हमें उसकी वॉइस ओवर सुनाई जाती है जिसमें वो बताता है कि उसका नाम त्यानल्यान है और वो एक इंटर्न एडिटर है शांगुन कल्चर में। वहीं दूर कार के पास एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम वैंग बताता है। आगे त्यानल्यान बताता है कि ये टॉप 10 बेस्ट सेलर्स फीमेल ऑथर्स में से एक है और वहीं समुद्र के किनारे त्यानल्यान खुद खड़ा हुआ था। इसके बाद त्यानल्यान अपने बचपन की बातें बताता है और हम छोटे त्यानल्यान को देखते हैं जो अपने दोस्तों से हाइड एंड सीक खेलने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उसके दोस्त हमेशा खुद तो छुप जाते थे लेकिन हमेशा त्यानल्यान को उन्हें ढूंढना पड़ता था। तभी एक लड़की त्यानल्यान से कहती है कि वो हमेशा उन्हें ढूंढता है तो वो एक बार और क्यों नहीं कर सकता। त्यानल्यान लास्ट बार ऐसा करने के लिए मान जाता है और सभी बच्चे छुपने चले जाते हैं। इसके बाद त्यानल्यान बड़ा हो गया था और उसके मॉम डैड उसे कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है कि वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। अगले दिन हम त्यानल्यान को एक इंटरव्यू में देखते हैं जहाँ 3 लोग त्यानल्यान का इंटरव्यू ले रहे थे। सबसे पहले उससे उसकी उम्र पूछी जाती है जिस पर वो बताता है कि उसकी एज 25 है और फिर उससे उसकी हाइट और वेट भी पूछा जाता है। और ऐसी कुछ और सवालों के बाद त्यानल्यान को ये जॉब 20,000 की सैलरी पर दे दी जाती है। साथ ही उसको बताया जाता है कि ये जॉब ना तो 9 to 9 की है और ना ही 12 to 12 की। और साथ ही अगर त्यानल्यान काम करता रहेगा तो 30% उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन त्यानल्यान को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसे 20,000 की जॉब मिल गई। जो त्यानल्यान का इंटरव्यू ले रहे थे उसमें से एक आदमी कहता है कि उसने 100 लोगों का इंटरव्यू लिए हैं लेकिन त्यानल्यान उन सबसे अलग है। अब वो लोग त्यानल्यान के पास आकर उसे कहते हैं कि त्यानल्यान बेस्ट है। इसके बाद त्यानल्यान बाहर चला जाता है और जब वो जा रहा था तो वहीं पर एक कैट को देखता है तो उसे कुछ खाने को दे देता है और ये सब दूर से वो लोग देख रहे थे जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था। इसके बाद त्यानल्यान वैंग नाम की एक राइटर के घर जाता है जहाँ गेट बचाने के बाद वहाँ एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। त्यानल्यान उससे वैंग के बारे में पूछता है तो वो औरत उसे कहती है कि वही वैंग है, लेकिन उसके बोलने इस तरीके से ऑफकोर्स वो समझ गया था कि वो वैंग नहीं है। और तभी वो बूढ़ी औरत उसे धक्का मार के गेट बंद कर देती है जिससे वो बेचारा नीचे गिर गया था। वहीं हम वैंग को देखते हैं जो बड़े आराम से बैठकर सीसीटीवी में वैंग को देख रही थी। तभी वैंग के ऊपर तेजी से कोई लाइट आती है। दरअसल वैंग ने दरवाजा खोल दिया था और वो उसे अंदर लाती है और फिर उससे पूछती है कि वो कौन है और क्यों आया है। तो त्यानल्यान उसे बताता है कि उसे उससे एक बुक लिखवानी है लेकिन वैंग मना कर देती है कि उसने बुक लिखना छोड़ दिया है। वैंग दुखी होते ये बोलती है कि उसके फादर, वो आगे कुछ नहीं कहती। इसलिए त्यानल्यान को लगता है कि शायद उसके फादर की डेथ हो गई, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगा था। तभी वैंग उसे रोकती है और फिर बातें करते करते त्यानल्यान के बहुत ज्यादा करीब चली जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो वैंग को बताता है कि वो लोगों से बात करते हुए उनके सामने झूठ नहीं बोल पाता। वैंग उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा सीधा है, वो उसके जैसे किसी इंसान को ढूंढ रही थी। त्यानल्यान वैंग से कहता है कि वो उनके फादर के बारे में बताने वाली थी। वैंग कहती है कि उसके फादर अभी जिंदा है। इसके बाद वैंग त्यानल्यान से उसकी कार ढूंढ कर लाने को कहती है जिसके बदले में वो बुक लिखने के लिए तैयार हो जाएगी। जाते हुए त्यानल्यान उससे उसकी गाड़ी का नंबर पूछता है बट वो कहती है कि मुझे तो याद ही नहीं है। अब गाड़ी की चाबी लेकर वो बेचारा पार्किंग की तरफ निकल गया था और वो कंपनी वालों को बता देता है कि वैंग ने उसे उसकी कार ढूंढने को कहा है तभी वो बुक लिखेगी। अब त्यानल्यान बार में जाता है और वैंग के बारे में और उसकी कार के बारे में पूछने लगा था लेकिन बार मैनेजर उसे बताता है कि वैंग ने यहाँ पर बहुत ज्यादा उधार किया हुआ है इसलिए वो नहीं बताएंगे। त्यानल्यान को कार चाहिए थी इसलिए वो वैंग के पैसे देने को तैयार हो जाता है और ये बिल 38,000 का होता है। लेकिन पैसे लेने के बाद भी वो कहते हैं उन्हें कार के बारे में कुछ नहीं पता और उसे बार से बाहर निकाल दिया जाता है। त्यानल्यान उसी बार के बाहर जाकर बैठ जाता है और जब मैनेजर देखता है कि वो काफी परेशान है तो वो उसके पास जाकर उसके कान में एक पार्किंग लॉट का नाम बता देता है। त्यानल्यान उस पार्किंग के लिए निकल जाता है और पार्किंग में जाकर हर गाड़ी के आगे जाकर बटन दबाने लगा था लेकिन उसे वैंग की गाड़ी नहीं मिल रही थी। कार ढूंढ ढूंढ कर त्यानल्यान बेचारा बहुत थक गया था और वही
की पार्किंग में सो जाता है। अगले दिन फोन की आवाज से उसकी नींद खुलती है और हम त्यानलन को देखते हैं। ये कंपनी वालों का कॉल था। त्यानलन देखता है कि उसे कंपनी वालों को कॉल आया है, तो वो उन्हें कहता है कि वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, वो बहुत थक गया है। लेकिन कंपनी वाला बंदा कहता है कि वो उसकी सैलरी 25,000 कर देगा, जिसे सुनकर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो वापस से कार ढूंढने लग जाता है। लेकिन फिर से उसकी हालत वही कचरा हो गई थी और वो एक जगह बैठ गया था। तभी वहाँ वैंग आती है और उसके पीछे से फोटो क्लिक कर लेती है। फिर वो त्यानलन से चाबी लेकर उसका बटन दबाती है। दरअसल त्यानलन वैंग की गाड़ी के सामने बैठा था, लेकिन उसकी चाबी की बैटरी खत्म हो गई थी। वैंग उसकी बैटरी चेंज करती है और कार स्टार्ट करती है। त्यानलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो 2 दिन से उसकी कार ढूंढ रहा था। वैंग उसे कहती है कि उसे उसकी कोशिश अच्छी लगी, इसलिए वो उसे एक और मौका देना चाहती है। और वो कहती है कि उसके फादर बीमार है, इसलिए उसे घर जाना होगा, जिसके लिए त्यानलन मान जाता है क्योंकि उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। त्यानलन वैंग से पूछता है कि उसका घर कहाँ पे है, तो वो बताती है कि किंगहाई। ये सुनकर तो वो बेचारा हैरान हो गया था क्योंकि वो अभी बीजिंग में थे और हमें पता चलता है कि बीजिंग से किंगहाई बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 2000 किलोमीटर। इसके बाद हम वैंग को उसी बार मैनेजर के साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं और त्यानलन बेचारा काम कर रहा था, वो भी बार में ही। लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो तेजी से वैंग की तरफ जाता है। लेकिन वैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है। वो बेचारा तो एकदम शॉक था, बट वो फिर उसे नीचे छोड़ देती है और वो पटाख से गिर गया था। इसके बाद हम उन दोनों को एक बार के बाहर देखते हैं, जहां त्यानलन वैंग से कह रहा था कि उसने उसे अपनी कार ढूंढने को कहा, उसे टॉर्चर किया, उसे काम करवाया, घर का बोलकर बार में ड्रिंक करने आ गई और साथ ही ये भी कहा कि उसके डैड बीमार हैं। वैंग उदास होकर त्यानलन को कहती है कि वो अभी नहीं लिख सकती क्योंकि वो जब भी कंप्यूटर के सामने बैठती है उसके मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। और फिर वो बातों बातों में ये भी बताती है कि उसके फादर बीमार नहीं हैं। साथ ही वैंग कहती है कि उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। त्यानलन हैरान होकर कहता है कि क्या? उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कार की तरफ भागते हैं। फिर हम दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ त्यानलन हमें बता रहा था कि उसे वैंग के साथ लगभग 50 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वैंग बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रही और ऊपर से वैंग तो कार में मेकअप कर रही थी, तो त्यानलन उसे देख रहा था। इसके बाद वैंग अपनी पहली कहानी बताना शुरू करती है। साथ ही त्यानलन एक रिकॉर्डर चालू करके रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो किसी सामान का स्पॉन्सर कर रही थी और ये काफी खूबसूरत भी थी। इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जो सो रही थी। इसका नाम लूजियान है और उसकी आंखें उसके फोन के बजने से खुल जाती हैं और जब वो फोन देखती है तो ये उसी इन्फ्लुएंसर को देखती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसका नाम मैंगमैंग होता है। दरअसल लीसुआन मैंगमैंग की तरह ही अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी। लीसुआन उठते सबसे पहले अपनी राशि देखती है जिसमें बताया जाता है कि उसका दिन आज बहुत अच्छा रहेगा और आज उसका लकी कलर रेड होगा। इसके बाद लीसुआन एक ब्लाइंड डेट के लिए एक 5 स्टार होटल में जाती है और ये डेट लीसुआन ने किसी वेबसाइट या ऐप के जरिए से कंफर्म की थी। जब लीसुआन होटल पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसे उस लड़की का कॉल आता है जिसके जरिए लीसुआन वहाँ आई थी और उसे बताया जाता है कि जो लड़का उससे मिलने आने वाला था उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिल गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। अब लीसुआन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जगह बहुत महंगी थी और वो कुछ खा भी नहीं सकती थी, इसलिए लीसुआन वहाँ से उठकर जाने लगी थी। तभी एक वेटर उसके पास आता है। लीसुआन उसे कहती है कि वो कोई ऑर्डर नहीं करने वाली, बट वेटर बोलता है कि वो ऑर्डर लेने नहीं आया। वो बताता है कि उनके उस रेस्टोरेंट की आज 10th एनिवर्सरी है और वो 10 नंबर टेबल पर बैठी थी, इसलिए वो आज की स्पेशल गेस्ट है और इसलिए आज सभी चीजें फ्री मिलेंगी। ये सुनकर लीसुआन काफी खुश होती है और जब खाना उसके सामने आता है तो उस खाने को स्मेल करने लगती है और फिर पानी का ग्लास हाथ में उठा लेती है। अभी लीसुआन को उसके सामने वाले टेबल पर मैंगमैंग दिखाई देती है जो लड़के के साथ बैठी थी। लीसुआन के फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें मैंगमैंग थी और उस वीडियो में बताया जा रहा था कि अगर वो अपनी नई जिंदगी जीना चाहती है तो एक फॉर्म भरे और अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करे और एक्सचेंज पर क्लिक करे। लीसुआन ऐसे ही करती है और एक्सचेंज पर क्लिक कर देती है और अचानक से वो खुद को मैंगमैंग की बॉडी में पाती है, जहाँ उसके सामने बैठा लड़का उसे एक रिंग देता है। तभी वैंग रुक जाती है क्योंकि त्यानलन ने रिकॉर्डर वैंग के कुछ ज्यादा ही करीब कर दिया था, जिसके लिए वैंग कहती है कि अगर उसने ऐसा फिर से किया तो वो कोई कहानी नहीं लिखेगी। त्यानलन इसके लिए माफी मांगता है और वो वैंग से पूछता है कि क्या वो कभी ब्लाइंड डेट पर गई है। वैंग कहती है कि नहीं, तो त्यानलन कहता है मुझे लगा तुम अपने एक्सपीरियंस की कहानी सुना रही हो। वैंग कहती है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो राइटर हो या कोई और भी, एक्सपीरियंस सभी को होता है। तभी वैंग एक फिल्म मेकर पेड्रो का नाम लेता है और कहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है
और वो बोलता ही चला जाता है। पर वैंग उसे देख रही थी। जब तियानलन को एहसास होता है तो वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, तो वो अपना मुंह पर हाथ रख लेता है और वैंग से माफी मांगता है। वैंग कहती है कि अगर उसने आगे से ऐसा किया तो वो बुक बिल्कुल भी नहीं लिखेगी। इसके बाद कहानी वहीं से स्टार्ट होती है और हम ली स्वान को मैंग मैंग की बॉडी में देखते हैं और उसके सामने बैठा लड़का उसे रिंग पहनाता है और ये ली स्वान की मैंग मैंग की बॉडी में पहली रात थी। इसके बाद वो लड़का मैंग मैंग से कहता है कि वो आज शंघाई जा रहा है। उसके जाने के बाद ली स्वान, जो कि मैंग मैंग की बॉडी में थी, बहुत मजे करती है क्योंकि वो हमेशा से ऐसी लाइफ जीना चाहती थी। इसके बाद जब मैंग मैंग शॉपिंग करके आ रही थी तो वो ली स्वान को यानी खुद की बॉडी को देखती है जिसमें अब मैंग मैंग, लेकिन वो जल्दी से घर पर आ जाती है। और जब मैंग मैंग बाथटब के पास बैठी थी तभी उसे किसी का कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक लड़का बोलता है कि उसने 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की है और लाइव स्ट्रीम भी नहीं किया है। तो मैंग मैंग उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बंदा बताता है कि क्या वो उससे लिए पैसों के बारे में भूल गई। फोन पर वो बंदा कहता है कि अगर उसने उसके पैसे अगले महीने तक नहीं दिए तो वो उसके बारे में सभी लोगों को बता देगा। ऐसे ही ली स्वान को मैंग मैंग की बॉडी में दूसरी रात भी बीत जाती है। अब अगले दिन वो आदमी वापस आ जाता है जो शंघाई गया था, लेकिन मैंग मैंग देखती है कि उसके साथ एक और लड़का आया हुआ है। फिर वो दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं और मैंग मैंग वहाँ से चली जाती है और मैंग मैंग के फोन पर एक कॉल आता है जिस पर नाम लिखा था मदर इन लॉ। इसके बाद हम मैंग मैंग को एक ओल्ड लेडी के साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ वो ओल्ड लेडी मैंग मैंग के बारे में बहुत सी बातें बताती है, जैसे उसकी माँ ने उसे 5 मिलियन उधार लिए थे लेकिन उन्होंने नहीं दिए और जो उसके पिता है वो जेल में है। उसका भाई बिजनेस शुरू करना चाहता था लेकिन उसके सारे पैसे डूब गए। इससे मैंग मैंग यानी ली स्वान काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि मैंग मैंग की लाइफ बहुत अच्छी होगी। जब मैंग मैंग अकेली बैठी थी तभी उसे ली स्वान का मैसेज आता है। ऐसी तीसरी रात भी बीत जाती है। अब अगले दिन दोनों एक जगह मिलते हैं जहाँ ली स्वान, जिसकी बॉडी में मैंग मैंग थी, वो ली स्वान से कहती है कि अब उसे पता चल गया होगा कि उसकी लाइफ हकीकत में कैसी है। वो ली स्वान को ये भी बताती है कि जो लड़का उसे कॉल करता है उसने उसे धोखा दिया था और अब वो उसे ब्लैकमेल करता है लाइव स्ट्रीम करने के लिए। ली स्वान, जिसकी बॉडी में मैंग मैंग थी, वो ली स्वान से लाइव स्ट्रीम करने को कहती है क्योंकि मैंग मैंग इसी तरह से सभी के उधार पैसे वापस दे सकती है, जिसके लिए मैंग मैंग ली स्वान को 10 मिलियन देने के लिए भी हाँ कर देती है। इसलिए ली स्वान अगले दिन से ही लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और जब मैंग मैंग एक ब्रांड का प्रमोशन कर रही थी तो वो देखती है उसके कहने से ही उस प्रोडक्ट की सेल दुगनी हो गई थी। इस ली स्वान, जो कि मैंग मैंग की बॉडी में थी, बहुत खुश होती है। इसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ मैंग मैंग अकेले बैठी थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका एक्सचेंज एक्सपीरियंस 24 घंटों में खत्म हो जाएगा। साथ ही एक ऑप्शन और दिया जाता है, वो चाहे तो हमेशा के लिए उस बॉडी में रह सकती है। मैंग मैंग सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसे उस बंदे का कॉल आता है और वो मैंग मैंग की लाइफ की तारीफ कर रहा था जिससे उसे अच्छा लगता है। इसके बाद हमें 5वीं रात का समय दिखाया जाता है और ये ली स्वान की मैंग मैंग की बॉडी में आखिरी दिन था और वो अब भी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन आखिर में वो परमानेंट उस बॉडी में रहने का फैसला कर लेती है। मैंग मैंग परमानेंट बॉडी मिलने पर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो सब कुछ कर सकती थी जो वो ली स्वान बनकर नहीं कर सकती थी। वो शॉपिंग करती है, बार में ड्रिंक करती है और लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। लेकिन एक दिन वो अपने मैनेजर के साथ बैठी थी, तभी वो एक एग्रीमेंट देखती है जिसमें 20% फंड में देने के लिए लिखा था। इससे मैंग मैंग बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसका मैनेजर उसके साथ ऐसा करेगा। मैनेजर को भी गुस्सा आ जाता है और वो मैंग मैंग के सारे पेपर्स फेंक देता है और ये कहता है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसके 10 मिलियन खर्च करे, उसे उसके पति से मिलवाया। वो ये बात कर ही रहे थे कि एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि जो सामान उन्होंने सेल किया था वो सारे नकली थे। तभी मैंग मैंग देखती है सोशल मीडिया पर उसकी बहुत बुराई हो रही थी, इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ होता है और उनकी सारी सेलिंग नीचे गिर जाती है। इसके बाद मैंग मैंग अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है जहाँ वो मैंग मैंग से कहती है कि उनकी फैमिली एक अच्छी फैमिली है, इसलिए वो उनके लड़के से डिवोर्स ले ले, जिसके लिए मैंग मैंग मान जाती है क्योंकि मैंग मैंग नहीं चाहती थी वो किसी के कंट्रोल में रहे। इसके बाद मैंग मैंग एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो जब आई थी, जब वो ली स्वान थी, उनके पास एक वेटर आता है और उसे बताता है कि वो आज उनकी 10th एनिवर्सरी है और वो जो भी खाना चाहे उसे वो सब फ्री में मिलेगा। ली स्वान को उस दिन की याद आ जाती है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मैंग मैंग की बॉडी में आई थी तभी उसके साथ ऐसे ही हुआ था। वही एक लड़का आता है जिसे मैंग मैंग पहले भी मिल चुकी थी। मैंग मैंग उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती थी
वो लड़का मैंगमैंग को मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। दरअसल जब से लोगों को पता चला है कि मैंगमैंग फेक सामान बेचा करती है तो सभी उसको बुरी नजरों से देखने लगे थे। अब रोते हुए मैंगमैंग उसी नंबर पर कॉल करती है जिससे उसने अपनी बॉडी एक्सचेंज की थी। बॉडी एक्सचेंज करने के लिए मैंगमैंग को बताया जाता है कि उसे दोनों फोन की वेरिफिकेशन कोड की जरूरत होगी। मैंगमैंग ली जुआन से वेरिफिकेशन कोड लेने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाती है, लेकिन ली जुआन जिसकी बॉडी में मैंगमैंग थी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंगमैंग जबरदस्ती फोन छीनने लगती है और इसी दौरान वहाँ एक लड़का भी आ जाता है और फोन हवा में चला जाता है। लेकिन वो लड़का जो वो वहाँ आया था वो उस फोन को लेकर जल्दी से वेरिफिकेशन कोड एंटर कर देता है और मैंगमैंग एक्सचेंज पर क्लिक कर देती है। इसके बाद हमें ली जुआन को उसके बिस्तर में दिखाया जाता है और फिर से उसका फोन रिंग होता है। वो उसी तरह फोन को उठाती है जैसे पहले उठाया था, लेकिन इस बार वो उठाकर गेम खेलने लगती है और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। और फिर हम वैंग और तियानलैन को गाड़ी में देखते हैं जहाँ तियानलैन वैंग से पूछता है कि ली जुआन के साथ आगे क्या हुआ। वैंग कहती है कि ये लोग खुद सोच सकते हैं, लोगों की जिंदगी अच्छी होती है लेकिन वो हमेशा दूसरों की अच्छी जिंदगी देखकर उनसे जलते हैं। हमें जो भी मिला है हमें उसमें खुश रहने की सोचना चाहिए। लेकिन तियानलैन अब भी कहानी का अंत जानना चाहता था, इसलिए वैंग उसके बहुत ज्यादा करीब आकर कहती है कि तुम्हें हमेशा हर चीज क्यों जाननी होती है। तियानलैन कुछ भी बोल नहीं पाता और फिर वैंग बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में वो भागती हुई तियानलैन के पास आती है और उसे जल्दी से गाड़ी चलाने को कहती है। तियानलैन पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वैंग नहीं बताती। जब वो गाड़ी से उतरता है तो वैंग तियानलैन को कुछ कैंडी खाने को देती है और तियानलैन को समझ आ जाता है कि वैंग ने कैंडी चुराई थी, इसलिए वो वहाँ से भागी थी। तियानलैन को ये बहुत ज्यादा गलत लगता है, इसलिए वो वैंग से वापस चलने को कहता है ताकि वो दुकान वाले को पैसे दे सके। पैसे देने के बाद जब तियानलैन बाहर आता है तो वो वैंग को फिर से बबल गम खाते हुए देखता है और गाड़ी में जाकर हॉर्न बजाता है। तभी हम वहाँ वैंग की कहानी वाले आदमी को देखते हैं जो वैंग का पति था कहानी में। इसके बाद वो गाड़ी में फ्यूल डलवाता है। जब वैंग अपना कार्ड निकाल रही होती है तो उसे उसका एक छोटा सा टेडी भी मिलता है जिसे वो बाहर फेंक देती है, लेकिन तियानलैन को यह सही नहीं लगता और वो उसे वापस उठा लेता है। वैंग उसे कहती है कि अगर वो उस टेडी को अंदर लाया तो वो कोई कहानी नहीं लिखेगी, इसलिए तियानलैन को वो टेडी वहीं रखना पड़ता है। उनके जाने के बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि वो टेडी बियर वैंग को उसी आदमी ने दिया था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ तियानलैन को कंपनी वाले बंदे का कॉल आता है जिससे तियानलैन कहता है कि अब उससे और काम नहीं होगा, लेकिन वो बंदा कहता है कि वो उसकी सैलरी और बढ़ा देगा क्योंकि वो वैंग के साथ सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला इंटर्न है। इसलिए तियानलैन वापस से मान जाता है। इसके बाद जब वैंग खाना खाने जा रही थी तो तियानलैन उसे रोक देता है और उसका हाथ साफ करने को कहता है। इसके बाद जब वो खाना खा रही थी तो वैंग के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, इसलिए तियानलैन उन्हें पीछे करने लग जाता है। तो वैंग उसे रोक देती है और उसे ऐसा दोबारा करने से मना करती है। तो तियानलैन उसे एक रबर बैंड देता है। ये देखकर वैंग कहती है कि क्या उसे ये अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से रखी है। तियानलैन कहता है कि उसके 7 बहनें हैं जिनका वो ख्याल रखता है, इसलिए उसके पास ये है। तभी तियानलैन वैंग से कहता है क्योंकि खाते खाते वो कुछ करे इसलिए वो अपना फोन निकाल लेते हैं। दरअसल तियानलैन वो टेस्ट लेना चाहता था जो उसे कंपनी के आदमी ने दिया था, जिसमें बताना था कि वैंग का दिन आखिर कैसा रहा। वैंग भी मान जाती है और पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दे रही होती है। तभी कंपनी से उसी आदमी का कॉल आ जाता है जिसे वैंग उठा लेती है और स्पीकर पर लगा देती है। वो आदमी कहता है कि उसे वैंग की कहानी समझ ही नहीं आई, उसने क्या लिखा है। तियानलैन खासकर बताने की कोशिश करता है तो वो आदमी समझ जाता है और अचानक से वैंग की तारीफ करने लगता है। वैंग उस आदमी से कहती है कि जब स्टोरी पूरी हो जाती है तो वो पब्लिश भी हो जाती है और लोगों को पसंद भी आती है, लेकिन उनके एडिटर्स को कुछ समझ नहीं आता। कंपनी वाला आदमी कहता है कि उनकी कहानियां हमेशा अच्छी होती हैं। इसके बाद वैंग तियानलैन की तरफ देखती है तो तियानलैन कहता है कि अब वो क्या कहेगा और जल्दी से फोन कट कर देता है। फिर वो उसे समझा रहा होता है कि वो दोनों ही परेशान हैं, लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ही अचानक से टीम लीडर का मैसेज आता है जिसे वैंग पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि वैंग से वो टेस्ट मत लेना। अब थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तियानलैन जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। वैंग उसे बस देख ही रही थी। इसके बाद दोनों आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। तियानलैन वैंग से कहता है कि अभी उन्हें किंगहाई पहुंचने में लगभग 3 दिन या ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, इसलिए वो एयरप्लेन से नहीं जा सकते क्या। जिस पर वैंग गुस्सा होते हुए कहती है कि वो बोलता ही क्यों रहता है, वैंग आप ये नहीं करते, वैंग आप वो क्यों नहीं करते। इस पर तियानलैन कहता है कि ये मत बोलो वो मत बोलो। वैंग कहती है ओह तो तुम धमकी देना भी सीख गए।
फिर वैंग थोड़ा सा शांत होकर त्यानलिन से कहती है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता। फिर वैंग अपनी एक नई कहानी शुरू करती है। इस कहानी का नाम था लंच टाइम। कहानी की शुरुआत में हम एक युआन नाम की लड़की को देखते हैं जो अभी ग्रेजुएट हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं उसे उसके डैड का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि उसका काम कैसा चल रहा है, क्या उसने कोई नया दोस्त बनाया। दरअसल युआन जो थी वो बहुत ज्यादा मेहनती लड़की होती है, वो काम के अलावा कहीं और ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर भी लोग उसे नोटिस ही नहीं करते थे। इसके बाद हम युआन को एक ऑफिस में देखते हैं जहां वो सबसे पहले आ गई थी। वो उस टीवी को चेक करती है जिस पर उन्हें प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए युआन उसे ठीक करने लग जाती है। तभी वहाँ ल्यूना नाम की लड़की आ जाती है और उस समय वहाँ उनके बॉस भी आ जाते हैं। युआन भी टेबल के नीचे से बाहर निकल रही होती है, लेकिन ल्यूना चेयर से उसे धक्का मार देती है। दरअसल दोनों का ही आज पहला दिन था, लेकिन बॉस को युआन कहीं दिखाई नहीं देती और वो बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही युआन बाहर आती है तभी सभी लोग आकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और युआन को कोई सीट ही नहीं मिलती, इसलिए वो अलग बैठ जाती है। बॉस आते ही युआन से चाय कॉफी लाने को कहते हैं और ल्यूना युआन की प्रेजेंटेशन को अपना बना लेती है, जिससे बॉस काफी खुश होते हैं। इसके बाद जब युआन घर पर होती है तो वो टीवी देखती है, लेकिन बार बार टीवी में उसे वही दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई उनकी मेहनत नहीं देखता। इस कारण वो टीवी बंद कर देती है। अब अगले दिन जब युआन लंच कर रही थी तभी वहाँ ल्यूना आ जाती है और जैसे ही ल्यूना वहाँ आती है युआन के पास बैठी लड़की उसकी बैग की तारीफ करती है और उसके पास चली जाती है और धीरे धीरे पूरे ऑफिस के लोग उसके पास चले जाते हैं और सभी ल्यूना की बैग की तारीफ करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी युआन को सबसे ज्यादा काम दे देते हैं और उसे जल्दी करने को भी कहते हैं। युआन बोलती भी है कि वो काम बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। काम करते करते युआन को रात हो जाती है और बाहर बारिश भी हो रही थी और तभी कोई बाहर से ऑफिस को बंद कर देता है और युआन वहीं बंद हो जाती है। वो सभी को मैसेज करती है, आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। युआन ने ग्रुप में मैसेज किया होता है, लेकिन सभी लोग वहाँ भी ल्यूना की तारीफ कर रहे थे। तभी युआन को शीशे में उसकी परछाई नजर आती है जो युआन से कह रही होती है कि वो इतनी मेहनत करती है लेकिन कोई उसे नहीं देखता। उसकी परछाई उसे बार बार कहने लगती है कि कोई उसे नहीं देखता। इससे युआन परेशान हो जाती है और उस खिड़की को ही तोड़ डालती है। फिर वहाँ एक चेयर लगाती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने जा रही हो। फिर हम एक छोटे टेडी को नीचे गिरा हुआ देखते हैं और उसे युआन आकर उठाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ युआन छत पर से आती है तो सभी एम्प्लॉयज उसके पास आते हैं। कल पूरी रात उससे इंतजार किया लेकिन कोई उसे वहां से निकालने नहीं आया। सभी अलग अलग बहाने बनाने लगे थे। तभी एक बंदा कहता है कि ल्यूना कल रात यहीं थी तो उसने मदद क्यों नहीं की। सभी उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। इसके बाद बॉस युआन को बुलाता है और उसे कहता है कि उसने रात भर काम किया है, ये सही नहीं है, और उसने खिड़की भी तोड़ दी। युआन को लगता है कि बॉस डांटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो युआन को माफ कर देता है और जाते हुए वो युआन को कुछ पेपर्स देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युआन किंग यूनिवर्सिटी टॉप करने वाले स्टूडेंट है, इसलिए ऑफिस में उसकी जगह बदली जाती है और जिस जगह अब युआन थी सब उसे देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, जिससे युआन को अच्छा लगता है। इसके बाद सभी की एक मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होगा उसे इस महीने डबल बोनस मिलेगा। अब युआन को लगता है कि ये उसे मिलेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ये ल्यूना को मिल जाता है, जिससे युआन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मतलब ये था कि अब भी कोई उसकी मेहनत नहीं देख रहा था। तभी बॉस युआन से पानी लाने को कहते हैं और सभी मजे कर रहे होते हैं और युआन सभी को बस दूर से देख रही थी। इसके बाद जब युआन घर जा रही थी तो वो नोटिस करती है कि कोई उसका कोई पीछा कर रहा है। वो जल्दी से भागकर अपने रूम में जाती है और वो आदमी उसे बाहर से लगातार देख रहा था। फिर वह कार्ड देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम युआन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो काम कर रही थी और वहीं ल्यूना भी बैठी थी जो सभी के लिए कुछ लाई थी, इससे सब उसके पास चले जाते हैं। तभी वो लोग स्टॉकर के बारे में बात करने लगे थे कि आजकल एक स्टॉकर लड़कियों का पीछा कर रहा है। तभी युआन सभी को बताती है कि कल रात उसके भी एक स्टॉकर ने पीछा किया था। ये सुनकर सभी लोग युआन के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर मदद चाहिए तो वो उन्हें बता सकती है। इसके बाद सभी पूछते हैं कि वो दिखता कैसा है, तो युआन बताती है कि उसे एक अनजान कुरियर भी आता है। युआन सभी को उस कुरियर की फोटो दिखाती है जिसमें वही डैडी था जो ल्यूना के पास था। सभी कहते हैं कि ये तो ल्यूना के जैसा है और जब ल्यूना वहाँ आती है तो सभी ल्यूना से दूर चले जाते हैं। ऑफिस ग्रुप चैट में सभी ल्यूना की बुराई करने लगे थे कि कहीं ल्यूना तो ये सब नहीं कर रही।
युआन भी लिख देती है कि ल्यूना ने उसे रात को भी ऑफिस में बंद किया था। अब बॉस युआन को ऑफिस में बुलाते हैं और स्टॉकर के बारे में पूछते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट के लिए भी कहते हैं, लेकिन युआन मना कर देती है। इसलिए वो कहते हैं कि वो उसे घर छोड़ देंगे काम के बाद। शाम को काम खत्म करने के बाद बॉस युआन से उसके साथ चलने को कहते हैं और सभी ये सुनकर एकदम हैरान थे। जब युआन रूम की तरफ जा रही थी तभी उसे वो स्टॉकर फिर से दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने रूम में जाकर अपने रूम को बंद कर लेती है तो उसे घर में वही छोटा टेडी बियर नजर आता है और जब वो रूम की लाइट चलाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम ल्यूना और युआन को एक साथ देखते हैं क्योंकि युआन को लग रहा था कि ल्यूना इसके पीछे है, पर ल्यूना बताती है कि पहले दिन जब वो आई थी तो उसे नहीं पता था कि वो टेबल के नीचे है। युआन कहती है कि उसने उसके घर सामान भेजा था उसे डराने के लिए। ल्यूना कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ल्यूना बताती है कि जिस दिन वो ऑफिस में बंद हो गई थी उस दिन उसका टेडी बियर वहाँ गिर गया था, जिससे उसे लगा उसने उसे बंद किया है। अब ये जानने के बाद युआन और ज्यादा परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि अगर ल्यूना ने ये सब नहीं किया तो कौन कर रहा है। अब जब वो घर पर होती है तो एक रिपोर्ट देख रही होती है जिसमें लिखा था कि हाई वर्क प्रेशर की वजह से इंसान को कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वो हेलुसिनेशन भी करने लग जाता है। तभी युआन को उसके डैड का कॉल आता है और वो फिर से उसे पूछते हैं कि क्या उसने नए दोस्त बनाए, जिसके लिए युआन कहती है कि वो हमेशा वही सब क्यों पूछते रहते हैं। ये कहने के बाद युआन फोन काट देती है। इसके बाद युआन रिजाइनेशन लेटर दे देती है क्योंकि अब वो और स्ट्रेस नहीं लेना चाहती थी। अब हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ युआन ने एक बुक लिखी होती है जिसके लिए उसे एक इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जो कि टीवी पर दिखाया जाता है। जहाँ युआन बताती है कि जब वो बाहर काम करती थी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था। वो बताती है कि इंसान को हमेशा कुछ अलग करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे किसी के प्रेशर में रहकर काम नहीं करना चाहिए। इंसान को जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर हम वैंग को देखते हैं जो तियानलिन से पूछती है एक एडिटर होने पर वो क्या सोचता है या उसके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है। तियानलिन कहता है कि वो उसका एडिटर है, यही उसके लिए सबसे अच्छी बात है। ये कहते ही वैंग तियानलिन की तरफ देखने लगती है। तियानलिन कहता है कि वो पहली बार एडिटर की जॉब कर रहा है। तभी वैंग कहती है कि क्या उसे किसी ने नहीं बताया, उससे पहले 88 एडिटर्स उसकी कार में आ चुके हैं। तियानलिन बोलता है उनके साथ क्या हुआ। वैंग कहती है वो सारे बेवकूफ थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था, उनमें से कुछ कभी नहीं देखे और कुछ समुद्र में कूद गए। ये सुनकर तियानलिन थोड़ा डर जाता है। इसके बाद वैंग रास्ते में जब कार से उतरती है तो तियानलिन कैट्स के पास चला जाता है। तभी वहाँ वैंग आइसक्रीम लेकर आ जाती है तो तियानलिन उसे कहता है कि उसे उन छोटी कैट्स को भी कुछ खाने को देना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। इस पर वैंग कहती है कि वो आज तो खा लेंगे लेकिन कल क्या करेंगे। वो सोचेंगे मैं तुम फिर से खाना खिलाने आओगे तब उन्हें कैसा लगेगा, जब तुम उनके पास नहीं आओगे उन्हें फिर से कचरे से खाना ढूंढना पड़ेगा। ये कहकर वैंग वहाँ से चला जाती है। तो तियानलिन पीछे से उसे देखता हुआ सोचता है कि क्या वैंग भी कभी इन कैट्स की जैसे ही थी, बिल्कुल अकेली। इसके बाद तियानलिन वैंग के पास जाता है और दोनों आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। जब ये रास्ते में होते हैं तो तियानलिन कहता है उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए क्योंकि वो पूरा दिन गाड़ी चलाकर थक गया था और वो बताता है कि वो तियानजिन पहुंच चुके हैं। तियानजिन का नाम सुनकर वैंग को सोचने लगती है और हम वैंग का एक फ्लैशबैक्स में देखते हैं कि जहां वो किसी लड़के के साथ थी। इसलिए दोनों एक होटल में रूम लेने चाहते हैं जहां वैंग एक कपल को देखती है जो बातें करते हुए रूम ले रहा था। वैंग तियानलिन से कहती है उन्हें भी एक रूम में रहना चाहिए। तियानलिन कहता है क्या? सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं, इसलिए तियानलिन उसे साइड में ले जाता है। वैंग कहती है वो उसे नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन तियानलिन नहीं मानता। इसके बाद दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, लेकिन तियानलिन जब सो रहा था तो उसे बार बार वैंग का ही ख्याल आया जा रहा था। हम अगले दिन का समय दिखाया जाता है। अब दोनों आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। तियानलिन पूछता है कि कहाँ जाना है तो वैंग उसे शमशान घाट चलने को कहती है, जिस पर तियानलिन डर जाता है और कहता है कि ये एक अच्छा दिन है, धूप भी निकली है, इसलिए उन्हें किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। तो वैंग उसे दूसरी जगह चलने को कहती है और चाहते हुए वैंग एक और कहानी सुनाती है तियानलिन को। इस कहानी का नाम था द सीड। ये कहानी आजादी से पहले की है, जहां हम शंघाई में एक छोटे से थिएटर देखते हैं। इस थिएटर में एक शो चल रहा था और एक आदमी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था। वहीं हम जुआंग देखते हैं जो कि एक्टर था, लेकिन वो पर्दे के पीछे खड़ा होकर वो अपने सीनियर का शो करते हुए देखता है। भले ही जुआंग एक एक्टर था, लेकिन कोई उस पर ध्यान तक नहीं देता था, पर वो लकी था क्योंकि उसके पास उससे प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड थी।
वो जुआंग से कहती भी है कि कोई माने या ना माने, लेकिन वो एक बहुत अच्छा एक्टर है। इसके बाद हम जुआंग को थिएटर में देखते हैं, जो दूर खड़ा होकर सीनियर की नकल कर रहा था। मतलब वो सीख रहा था वो जो भी कर रहे थे। जुआंग हमेशा सोचा करता था कि वो कब अपने सीनियर जैसा बनेगा। एक दिन जब वो थिएटर में अकेला था, तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे कहती है कि अगर वो अपने सपने सच करना चाहता है तो वो उसके पास आ सकता है। वो लेडी अपना एड्रेस कार्ड भी उसे देती है और अगले पल वो गायब हो जाती है। पहले तो जुआंग नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर वो सोचता है उसे चले जाना चाहिए, इसलिए वो उस लेडी के पास आ जाता है, जहाँ वो लेडी उसे कहती है कि अगर वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज देनी होगी, जिससे अलग होने पर उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। जुआंग ये सुनकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लेडी कहती है कि क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहता है। ये सुनकर जुआंग रुक जाता है और अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट, जो उन्होंने उसे मरने से पहले दिया था, वो उस लेडी को दे देता है और फिर जुआंग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वैंग और तियानलन को देखते हैं एक जगह, जहाँ वैंग चुपके से तियानलन का लैपटॉप निकाल लेती है और पासवर्ड में उसका नाम भी डाल देती है, जिससे लॉक खुल जाता है। तियानलन के देखने से पहले वैंग लैपटॉप उसके बैग में रख देती है। जब तियानलन टेबल पर खाना लाता है तो वैंग उससे पूछती है उसने फोल्डर में क्या रखा है, तो तियानलन वैंग को ऐसी किसी की भी चीज देखने के लिए मना करता है। इसके बाद हम वापस स्टोरी में आ जाते हैं, जहाँ जुआंग वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ गया था। जब वो खाना खा रहा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे देता है और कहता है कि वो जल्दी उसके पिता से शादी की बात करेगा, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम जुआंग को थिएटर में देखते हैं, जहाँ वो अब भी साइड में खड़ा था और वो सोच रहा था कि उसकी मांगी हुई विश कब पूरी होगी। तभी वो देखता है कि उसका सीनियर नीचे गिर जाता है, जिससे उसे वहां से ले जाया जाता है। अब सीनियर को चोट लगने की वजह से जुआंग को मौका मिल जाता है। दरअसल ये मौका जुआंग को उसके दोस्त की वजह से मिला होता है, जिससे वो खुश होता है। उस दिन उसके दोस्त उसके पास आता है और साथ ड्रिंक के लिए पूछता है और फिर ड्रिंक करते वक्त जुआंग का दोस्त उसे कहता भी है कि वो बहुत एक अच्छा एक्टर बनेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखता है। इससे जुआंग को बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो सोचने लगता है कि जब उसका सीनियर ठीक हो जाएगा तब तो उसे हटना होगा, और होता भी ऐसा ही है। एक दिन उसका सीनियर वापस आ जाता है। इसके बाद जुआंग कई जगह पर जाता है एक्टिंग करने, लेकिन कोई भी उसे मौका नहीं देता, और जो मौका देते हैं वो उसे ना तो पूरे पैसे देते और देते हैं तो फेंक कर पैसे देते हैं। जुआंग अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। जब वो रोड पर आता है तो उसे इतना गुस्सा आता है, वो रोड पर लगे पोस्टर फाड़ने लगा था। इसके बाद हम जुआंग को एक उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जो उसे बताता है कि उसकी कुछ फिल्म्स का ऑफर आया है, इसलिए वो जुआंग को भेजता है। अब जुआंग स्टार फिल्म्स कंपनी में जाता है अच्छे से रेडी होकर। जब उसका ऑडिशन होता है तो उसे कुछ बोलने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। जुआंग को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो हमेशा फेल हो जाता है। इसके बाद गुस्सा होकर वो सीधा उसी लेडी के पास जाता है, जिसने पिछली बार उसे थिएटर में परफॉर्म करने के लिए मौका दिया था। इस बार वो उसे कहता है कि उसे हमेशा के लिए सक्सेस चाहिए, जिसके बदले में वो लेडी उसे उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। जुआंग कहता है कि अब उसके पास कुछ नहीं है। वो कहती है कि वो कीमती चीज होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। जुआंग को सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और फिर अपने दोस्त की, जिसने हमेशा उसकी मदद की थी, लेकिन जुआंग अपने दोस्त के बदले सक्सेस मांगता है। इसके कुछ समय बाद ही जुआंग को एक फिल्म कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और धीरे धीरे जुआंग एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। लेकिन जुआंग हमेशा अपने दोस्त के बारे में सोचता है। एक दिन जब वो कहीं जा रहा होता है तो वो अपने दोस्त को देखता है, जो बहुत ज्यादा गरीब हो चुका था, और वो उसके पास अपनी गाड़ी लाता है, जिसे वो पैदल ही चलाया करता था। वो जुआंग से पूछता है कि क्या उसे कहीं जाना है। जुआंग कहता है हाँ। फिर वो उसे गाड़ी में बैठ जाता है। जुआंग को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। जाते समय वो उसे थोड़े ज्यादा पैसे दे देता है। जुआंग का दोस्त मना कर रहा था, लेकिन जुआंग उसे रखने को बोलता है। जब उसका दोस्त जा रहा था तो जुआंग उसी के बारे में सोचने लगा था कि कैसे उसने हमेशा उसकी मदद की, और वो हमेशा कहा करता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा, और आज जुआंग की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई। जुआंग अपने दोस्त से इमोशनल होकर धीरे से कहता है कि मुझे माफ कर देना। इसके बाद हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम जुआंग को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका था। इसलिए डायरेक्टर की बेटी झैंग उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद जुआंग अपनी गर्लफ्रेंड को देखने चाहता है, जो अभी एक छोटी सी शॉप में काम करती थी। जुआंग उसे दूर से देखता है,
क्योंकि उसके बॉस ने यानी चैंग के पिता ने उसे इस जगह से आने से मना किया था। लेकिन रात को ज़ुआंग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही सोता है, लेकिन उससे कुछ भी बात नहीं करता। इसके बाद जब अगले दिन ज़ुआंग बैठा था तो उसके पास चैंग आती है। वहीं दूर खड़े 2 वर्कर बात कर रहे थे कि ज़ुआंग को कुछ भी नहीं आता, वो बस डायरेक्टर की बेटी की वजह से वहां तक पहुंचा है। ज़ुआंग ये सुन लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। ज़ुआंग जब चैंग के साथ बाहर था तो चैंग उसे कहती है कि एक नए रोल के लिए ऑडिशन होने वाला है, अगर उसे वो करना है तो वो उसके बारे में अपने पिता से बात कर सकती है। लेकिन ज़ुआंग अपनी मेहनत से बड़ा स्टार बनना चाहता था, इसलिए उसे मना करके चला जाता है। इसके बाद ज़ुआंग को पता चलता है कि स्टार फिल्म कंपनी ने लास्ट मिनट पर एक्टर को चेंज कर दिया है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। मतलब ये था कि ज़ुआंग कितनी भी कोशिश कर ले उसे हर बार उसे हार ही मिलती है हमेशा। इसके बाद ज़ुआंग घर पर लंच करने चाहता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए बहुत अच्छे से खाना लगाती है। ज़ुआंग उसे बताता है वो चाहे जो भी कर ले लेकिन कुछ नहीं बदलता। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है तो ज़ुआंग उसके ऊपर ही गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, और वहां से उस लेडी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि वो चाहता है उसे सब कुछ मिल जाए। वो लेडी उसे कहती है कि इस बार वो क्या देना चाहता है, तो ज़ुआंग अपनी गर्लफ्रेंड को, जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे दे देता है। वो लेडी उसे कहती भी है कि एक बार चली गई वो कभी नहीं आएगी, लेकिन ज़ुआंग नहीं रुकता और अब उसकी विश पूरी हो जाती है। ज़ुआंग बुरी तरह डरा और सहमा अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए भागकर उसके पास आता है और देखता है कि वो वहीं बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले पल वो गायब हो जाती है, जिसके बाद ज़ुआंग बहुत रोता है। ज़ुआंग के पास अब सब कुछ था जो वो चाहता था, लेकिन उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी जो हमेशा उसका इंतजार करा करती थी। वो वहाँ नहीं थी, इसलिए ज़ुआंग बहुत ज्यादा टूट जाता है, दुखी रहने लगा था। एक दिन ज़ुआंग उस लेडी के एड्रेस पर जाता है, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था और वो जगह बंद कर दी गई थी। इसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी सी शॉप पर जाता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। जब वो वहाँ काम कर रहे आदमी से पूछता है तो बताता है कि वो उसकी भतीजी है और वो अभी अपने घर गई हुई है। ज़ुआंग घर जाकर उसके लिए लेटर लिखता है और अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ दोनों बहुत खुश थे। तभी हमें एक गोली की आवाज आती है और ज़ुआंग मर जाता है। जिसके बाद वहाँ हम वैंग और तियानलन को देखते हैं। वैंग हमें बताती है कि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान हमेशा चाहता है उसे वो सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें उस चीज में खुश रहना चाहिए जो हमें मिली हुई है। इसके बाद वैंग तियानलन को लेकर एक घर की तरफ जाती है, जहाँ अंदर वो अकेले जाना चाहती थी। अंदर जाने पर वैंग को ज़ुआंग दिखता है, यानी वही कहानी वाला लड़का। वैंग यहाँ से अपनी एक स्टोरी बताती है कि एक समय था जब उसने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी, लेकिन समय के साथ वो भी बदल गया और वैंग उसे छोड़कर चली गई थी। वहीं बाहर तियानलन जब गाड़ी के पास था तो उसके पास से कुछ लड़कियां बातें करती हुई जाती हैं कि उस घर में ज़ुआंग नाम का एक सिंगर रहता था। तियानलन फिर नेट पर सर्च भी करता है तो उसे पता चलता है कि वो अब मर चुका है और वैंग भी वापस आ जाती है। वो काफी उदास थी, इसलिए वो तियानलन को अपनी कहानी सुनाती है। वैंग बताती है कि वो बहुत समय पहले जब वो बहुत मासूम हुआ करती थी, जब उसे एक लड़का मिला तो उसने हमेशा उसकी मदद की। वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब वो रिजेक्ट हो गया तो उसे कामयाब होने का भूत सवार हो गया था। साथ ही वो दूसरी लड़कियों को भी घर पर लाने लगा था और कुछ समय बाद ही उसने वैंग को जाने को भी कह दिया था। ये सब वैंग के लिए एक बुरा सपने जैसा था। इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जिसे उस घर से एक पेन ड्राइव मिलती है। वैंग उसे देखती है जिसमें ज़ुआंग बता रहा था कि उसे कैंसर है और जल्दी वो मर जाएगा, इसलिए वो उसे माफी मांगना चाहता है। ये देखकर वैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब तियानलन कुछ लेकर वापस आता है तो वैंग को बारिश में भीगते हुए देखता है। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वैंग दुखी थी। इसके बाद वैंग और तियानलन एक होटल में रुकने के लिए जाते हैं। तभी तियानलन वैंग से कहता है कि उसका रूम ईस्ट की तरफ है, इसलिए उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए वो रूम एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन वैंग ऐसा नहीं करती। अब दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं, जहाँ लिफ्ट ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगी थी, जिससे वैंग डरती है। तो तियानलन कहता है कि किसी ने नीचे बटन दबाया होगा और जब P1 में लिफ्ट खुलती है तो वैंग देखती है वहां पे कोई नहीं था, साथ ही वो जगह बहुत शांत थी। तभी तियानलन उसे बताने लगता है कि घर में जाके टीवी चालू कर देना बहुत तेज आवाज में, ताकि नेगेटिव एनर्जी खत्म हो सके। अब B2 खुलता है और वहां भी बिल्कुल शांति थी और ऊपर से तियानलन भी उसे डराया जा रहा था, जिससे वैंग और ज्यादा डर जाती है। अब लिफ्ट B3 में जाते हैं तो वैंग कहती है अब और कितना नीचे जाएगी लिफ्ट। तभी तियानलन उससे कहता है कि वो घर में जाकर जितना हो सके उतना शोर करे,
जिससे डर खत्म हो जाएगा। तभी B3 का दरवाजा खुलता है और वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जब लिफ्ट बंद होने लगी थी तभी किसी का हाथ आता है और वैंग डर जाती है। लेकिन ये एक सफाई कर्मचारी था। टैलन अभी उसे डरा ही रहा था तो वैंग उसे चुप होने को कहती है। इसके बाद रात को वैंग को नींद नहीं आती तो वो बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से वो बाथटब में ही गिरकर बेहोश हो जाती है। जब टैलन वहाँ आता है तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पूरे रास्ते उसने वैंग को अपने सीने से लगा रखा था। कुछ समय बाद ही वैंग को होश आ जाता है। टैलन वैंग को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कंपनी को रिजाइनेशन लेटर दे देता है और ये बात वो वैंग को भी बता देता है और अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। साथ ही उसने रिकॉर्डर भी वहीं रख दिया था। जाते हुए टैलन कहता है, वैंग मैं भी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद वैंग को एक आदमी होटल छोड़ता है। उसे टैलन ने ही भेजा होता है, साथ ही उसके लिए खाना भी रखा होता है और अब वो टैलन की कहानी सुनती है जो उसने रिकॉर्ड करी थी। कहानी शुरू होती है। टैलन बताता है कि वो बचपन से एक डरपोक बच्चा था, भले वो पढ़ने में अच्छा था। एक दिन उसकी क्लास में एक नए लड़के का एडमिशन हुआ जो अमीर था। टैलन क्लास में उसे देखता है और तभी वो भी उसे देखता है। लंच टाइम में हाय बाय टैलन के पास जाता है लेकिन बात नहीं करता और चला जाता है। इसके बाद उनकी मैम उन्हें मिलिट्री के लिए भेजती है जहाँ उनकी ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन टैलन को यहाँ भी चोट लग जाती है और यही उसकी दोस्ती उस लड़के से हो जाती है। धीरे धीरे वो साथ रहने लगे थे, पढ़ते थे और दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इस कारण टैलन को बहुत डांट पड़ती है क्योंकि उसके नंबर अब कम आने लगे थे। रात को टैलन रूम में होता है, तभी वहाँ हाय बाय जो कि उसका दोस्त था वो वहीं आ जाता है। टैलन भी चुपके से उसके साथ निकल जाता है। जब वो एक जगह खाना खा रहे थे तभी दोनों अपने फ्यूचर के लिए एक लिस्ट बनाते हैं, वो आगे क्या करेंगे। जैसे वो बाईसाइकिलिंग करेंगे, साथ ड्रिंक करेंगे, बहुत सारे मजे करेंगे। इसके बाद हम हाय बाय को देखते हैं जो समुद्र किनारे बैठा था और बहुत दुखी लग रहा था। वो नोटबुक का एक पेज को फाड़ कर फेंक देता है। आगे टैलन बताता है कि वो पढ़ाई में वापस से मेहनत करने लगा था ताकि वो अच्छे नंबर ला सके, लेकिन हाय बाय स्कूल नहीं आ रहा था। फिर एक दिन स्कूल में पुलिस आती है और उसे पता चलता है कि हाय बाय की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिससे टैलन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो उसके फ्यूनरल में भी जाता है और जहाँ हाय बाय की माँ उसे एक ईयरपोड देती है जिसमें वो हमेशा गाना सुना करता था। वो बताती है कि हाय बाय हमेशा उसकी बातें करते रहता था। इसके बाद से टैलन अच्छे से उसे पढ़ने लगता है, लेकिन वो हमेशा उदास रहा करता था। रात को उसे ऐसा लगता था जैसे हाय बाय उसे बुलाने आएगा। एक दिन टैलन ने वो पेज देखा जिस पर उन दोनों ने अपनी विश लिखी थी। टैलन अपने दोस्त से कहता है कि वो अब सभी विश को पूरा करेंगे। टैलन वो सब कुछ करता है जो उसमें लिखा था। वो बाईसाइकिलिंग करता है, ड्रिंक करता है और समुद्र किनारे जाकर हाय बाय को आवाज भी लगाता है, उससे बातें करता है। और अब टैलन एक इंसान की नहीं, दो इंसानों की जिंदगी जीता है। जो हाय बाय करना चाहता था वो सभी चीजें करता है। दरअसल टैलन वैंग के पास भी इसलिए गया था क्योंकि हाय बाय यही चाहता था। वो उसकी नॉवेल्स पढ़ता था और वो उसका फैन था, इसलिए उसने वो इंटरव्यू दिया था। अब वैंग को भी सब कुछ पता चल गया था। वो भी समुद्र किनारे आ जाती है टैलन के पास और टैलन वापस से वैंग के पास वापस आ जाता है। लेकिन वो खुद से कहता है कि वो वापस क्यों आ गया। कंपनी वाले भी कॉल करके कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, उन्हें उस पर भरोसा है। वो ये भी बताते हैं कि वो तो 2 या 3 दिन में ही वापस आ गए थे। तभी वहाँ वैंग आ जाती है और दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। टैलन वैंग से कहता है कि वो घर के लिए आती थी या सिर्फ जोंग से मिलने। वैंग कहती है सबकी अपनी यादें होती हैं, तो टैलन उसे देखता है और उसके करीब जाने लगा था और उसकी सीट बेल्ट उसे लगाता है। फिर वो कहता है कि पास्ट को भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब दोनों किसी रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो वैंग टैलन से पूछती है कि क्या उसने टिकट खरीदे। दरअसल वैंग को उसके फादर की डेथ डे के लिए जाना था और जिस जगह उन्हें जाना था यानी हनान सिटी, वहाँ सिर्फ बोट ही जा सकती थी। अब टैलन $600 की टिकट ले लेता है। इसके बाद वो वहीं एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है। वहाँ वैंग को अच्छा लग रहा था तो टैलन रिकॉर्डर निकाल लेता है। वैंग उसे वापस रखने को कहती है और कहती है कि उसके फादर की डेथ नहीं हुई है। तो टैलन गुस्से से जाकर कार में बैठ जाता है और वैंग से कहता है कि पेट्रोल फुल करवा के दो, वो दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन जब टैलन कार स्टार्ट करता है तो कार में से धुआं निकलने लगा था और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वैंग किसी को कॉल करती है और एक गाड़ी उन्हें ले जाती है। इसके बाद हम वैंग को झूले पर देखते हैं जहाँ उनकी आंटी उनके पास आती है और वहीं वैंग के फादर भी थे जिन्हें कोई बीमारी थी।
इसके बाद वैंग की आंटी तियानलिन को मार्केट चलने को कहती है, तो वैंग भी उनके साथ आ जाती है। मार्केट में तियानलिन वैंग के हाथ पर एक बैलून बांध देता है और जब वो जा रही थी तो वो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वैंग उसे पलटकर देखती भी है। वैंग की आंटी ये सब देख रही थी, यानी तियानलिन कहीं ना कहीं वैंग को पसंद करने लगा था। इसके बाद ये लोग रात को बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और यहाँ तियानलिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और फिर वो वैंग को बताता है कि उसे उस पर इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि उसके घर में किसी की डेथ हो गई थी। वो बताता है कि जब वो छोटा था तो वो उसकी दादी के साथ सो रहा था, पर उसे पंखा चलाना था तो उसकी दादी ने उसे मना किया था पंखा चलाने से, पर उसने फिर भी उसके लिए पंखा चला दिया था। पर अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें निमोनिया हो गया था, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। तियानलिन बातें करते करते वैंग के करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है, बट वो उसे धक्का मार देती है और वो सो गया था। सुबह वैंग उसे बहुत तेज गाना चलाकर उठा देती है। तियानलिन वैंग से पूछता भी है कि क्या उसने रात को कुछ किया था, तो वैंग मना कर देती है। फिर दोनों कार में बैठते हैं। वैंग तियानलिन को एक डेयर देती है और कहती है अगर वो समुद्र में जाकर स्विमिंग करेगा तो वो पूरी स्टोरी 3 दिन में खत्म कर देगी। इसलिए दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं और ये वही सीन है जो हमें ड्रामा की शुरुआत में देखा था। तियानलिन समुद्र की तरफ जाकर वैंग की तरफ देखता है और स्विम करता ही नहीं है। वो शर्ट पहनकर वापस बाहर आ जाता है और वैंग उसे देख रही होती है। फिर दोनों समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। वैंग को लग रहा था कि तियानलिन रात को जो हुआ है सब जानता है और नाटक कर रहा है। तभी तियानलिन उसे कहता है कि उसके पिता बीमार हैं क्या। फिर वैंग अपनी कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता उसे मिलने आते थे और उसके डैड को भूलने की बीमारी थी, पर फिर उसकी मॉम की डेथ हो गई तो उसके पास कोई भी नहीं था जब उसकी मौसी ने उसे पाला। लेकिन कुछ ही समय पहले उसे फोन आया था कि उसके डैड की हालत खराब हो गई और ये वही दिन थे जब तियानलिन वैंग के पास आया था। वैंग अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने तियानलिन से इतनी दूर आने को कहा कार से, ताकि वो आने को मना कर दे। लेकिन तियानलिन ने उसकी हर बात मानी और उसे यहाँ ले आया। जब दोनों घर वापस जाते हैं तो देखते हैं वैंग की आंटी डेट पर जा रही थी, जिससे वो दोनों हैरान होते हैं। इसलिए अब दोनों को भी वहाँ अकेले रहना था। इसके बाद जब वैंग एक जगह बैठी थी तो वहाँ तियानलिन आ जाता है, जो अभी नहा कर आया था और अपने बालों को टॉवल से साफ कर रहा था, लेकिन वो सही से नहीं कर पा रहा था। इसलिए वैंग उसे टॉवल लेती है और खुद उसके बाल साफ करने लगी थी। तभी दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे और दूर हो जाते हैं। इसके बाद वैंग तियानलिन को एक कहानी सुनाती है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जुआन था। जुआन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। जुआन को हमेशा ही सपने परेशान करते थे, क्योंकि उसके साथ क्या सपने में हो रहा है और क्या हकीकत में हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता था। जैसे किसी की बॉटल का ढक्कन उसने अपने सपने में खोला था, वो उसे हकीकत में खुला हुआ मिलता था। इसके बाद हमें दिखता है कि जुआन बीमार थी, उसे सर्दी लग गई थी। तभी उसे एक डिलीवरी मैन दवाई देने आता है जो उसने मंगवाई नहीं थी। इससे जुआन परेशान हो जाती है। तभी तियानलिन वैंग को बीच में ही रोक देता है और पूछता है कि हर कहानी में एक लड़की क्यों। कहती है कि वो कैरेक्टर स्पेशल बनता है। आगे हम जुआन को देखते हैं जो अपार्टमेंट में नीचे ही सो गई थी। एक गार्ड आकर उसे कहता है कि लिफ्ट ठीक हो गई है, वो जा सकती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और जुआन को उसके रूम में ले जाता है। जुआन को ये सपना लगता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी कि उसे वहाँ वही लड़का दिखता है जो उसके सामने बैठ जाता है और वो ही उसका बिल भी पे कर रहा था, लेकिन कुछ बोलता भी नहीं है। तभी जुआन को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो लड़का गायब हो गया था, लेकिन जुआन को वो अच्छा लग रहा था और वो आज खुश होती है। तियानलिन वैंग से कहता है कि वो लड़का जिसे सब देख भी सकते हैं और कभी देख भी नहीं सकते, ऐसा क्यों। वैंग कहती है क्योंकि ये एक सपना है। इसके बाद हमें उस कहानी को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है, जहाँ जुआन लिफ्ट में जाती है और वो लड़का बाहर खड़ा था और उसके हाथ में कुछ था जिसमें एक दिन 4 घंटे और 35 मिनट्स का टाइमर चल रहा था। इसके बाद हमें जुआन को देखते हैं जो बाहर से आती है तो उसे वही ब्लैक कपड़ों वाला लड़का मिलता है। इसलिए वो उसे पूछती है कि क्या वो वही रहता है, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं है। इसलिए जुआन उसे उसके साथ डिनर करने को पूछती है और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। जब वो लड़का जुआन का कमरा देख ही रहा था, वो उसके कपड़ा उठा लेता है, जिससे जब जुआन लेने आती है तो वो उसे छूती है और कहती है कि उसका हाथ काफी ज्यादा ठंडा है। जुआन उसे कल भी साथ डिनर करने को कहती है। अगले दिन जुआन बहुत खुश होती है क्योंकि वो उस लड़के के साथ दोबारा खाना खाने वाली थी। जब रात को वो आती है तो उसे वो लड़के के साथ मिलकर खाना बनाती है, लेकिन वो लड़का कुछ बोलता ही नहीं है। जुआन आज अपने बचपन की फेवरेट डिश खाना चाहती थी और वो लड़का बिल्कुल वैसे ही उस डिश को बना देता है।
जब ज्वान उसे खाती है तो वो बिल्कुल वैसी बनी थी जैसे उसने बचपन में खाया था। वहीं हमें पता चलता है कि वो लड़का जो उसके पास आया था वो टाइम और स्पेस का इंस्पेक्टर था। तभी त्यानलन वैंग को रोकता है और उससे कहता है कि उसकी स्टोरीज में हमेशा बैड एंडिंग क्यों होती है, वो उस कहानी को और अच्छा बना सकती है। अब हम इस ज्वान को देखते हैं जो ऑफिस में सोच रही थी कि आज क्या बनाए। रात फिर जब वो उस लड़के के साथ डिनर करती है, इसी दौरान दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और आज वो स्पेस टाइम इंस्पेक्टर ज्वान से बोलता है। पहले तो ज्वान हैरान होती है, फिर वो इंस्पेक्टर ज्वान को बताता है कि वो स्पेस टाइम इंस्पेक्टर है और वो उसकी आत्मा लेने आया था, लेकिन वो उसे बहुत अकेली लगी इसलिए उसने उसकी मदद की और उसकी देखभाल की और फिर उसे उसी के साथ रहना अच्छा लगने लगा। लेकिन टाइम इंस्पेक्टर ज्वान को नहीं मारता और अपनी आजादी को सेक्रीफाइस कर देता है। वहीं हम वैंग को देखते हैं तो जहाँ तक कहानी सुनाकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी त्यानलन उसके पास आता है और उसे बताता है कि कल रात जो भी हुआ था उसे याद आ गया और फिर वो वैंग को गले लगा लेता है और कहता है कि वो कुछ दिन और उसके साथ रहना चाहता है। वहीं हम कहानी में आगे देखते हैं कि टाइम इंस्पेक्टर अपनी जगह किसी और को दे देता है और खुद एक आम इंसान बनकर ज्वान के पास आ जाता है। जो कहानी अब तक ब्लैक एंड व्हाइट चल रही थी उसमें फिर से कलर्स आ जाते हैं और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। वहीं जब वैंग अपने रूम में जा रही होती है तो त्यानलन उसे रोकता है और दोनों किस करते हैं। फिर वैंग उसे उसके रूम में जाने को कहती है। त्यानलन जाने के बाद वैंग सोचती है कि उसने कुछ दिन साथ रहने को क्यों कहा। इसके बाद हम अगले दिन का वक्त देखते हैं जहाँ उसे कंपनी से कॉल आता है और वो उनसे बात ही कर रहा था कि वो देखते हैं कि वैंग एक छोटे बच्चे से लड़ने लगी थी। त्यानलन जल्दी से जाकर उसे दूर करता है। इसके बाद जब वो एक शॉप पर थे तो वैंग एक लॉलीपॉप लेती है और उसे खाते हुए कहती है कि उसका टेस्ट बिल्कुल अंगूर की तरह है। वैंग सोचती है कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन त्यानलन कुछ नहीं बोलता तो वो दूर चली जाती है और दूर से त्यानलन को देखती है जिससे कोई लेडी बात कर रही थी। उन्हें देखकर वैंग के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, जैसे त्यानलन उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है और वो वैंग को छोड़कर जा रहा है। इससे वैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और जब त्यानलन उसके पास आता है तो स्टोरी की बात करता है तो वो उसकी बात नहीं सुनती और एक रूम में चली जाती है। शाम को जब वैंग बाहर आती है तो त्यानलन उसके पास आता है, लेकिन वैंग अब भी उससे अच्छे से बात नहीं करती। त्यानलन उसे कहता है कि बुक पब्लिश होने के बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा। वैंग कहती है ये अच्छा रहेगा और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद त्यानलन खुद से कहता है कि वो उसी के बारे में सोचता है और हमेशा उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और फिर खुद ही पर गुस्सा करता है कि क्यों वो वैंग को ये नहीं कह पाया। इसके बाद त्यानलन वैंग को आवाज़ें लगाता है, मैसेज करता है, दरवाजा बजाता है। वैंग की आंटी भी वहां आती है, लेकिन वैंग कुछ नहीं बोलती। इसलिए त्यानलन वहां से चला जाता है, लेकिन वो बार बार वैंग को ही याद कर रहा था। अब त्यानलन वापस बीजिंग आ जाता है, जहाँ त्यानलन ऑफिस जाता है तो कंपनी के मेंबर्स उस पर गुस्सा होते हैं। त्यानलन वैंग को बहुत कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इसके बाद हमें 10 बजे का समय दिखाया जाता है, जहाँ त्यानलन ऑफिस में अपने काम खत्म करने के बाद बाहर जा रहा था और एक जगह बैठ जाता है। फिर वो बुक निकालता है जो वैंग ने टीम लीडर को भेजी थी। वैंग उसे खोलता है, उस बुक की आखिरी कहानी पढ़ता है, एक ऐसी लड़की की कहानी जो बचपन से स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोज मारा करता था। पर फिर उसने बॉक्सिंग सीख ली सिर्फ अपने पति से बदला लेने के लिए। त्यानलन को यहाँ वैंग की सभी कहानी में कुछ न कुछ अजीब लगा था। फिर वो वैंग के बारे में सोचता है और जाने लगा था। तभी उसे कॉल आता है और उसे कोई पार्सल आया था। दरअसल ये वैंग ने भेजा था। त्यानलन सोचता है कि वो उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, आखिर वो करना क्या चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम वैंग को देखते हैं जो अपनी आंटी के साथ ड्रिंक कर रही थी, जहाँ उसकी आंटी त्यानलन को फोन करने चाहती है तो वैंग उन्हें मना कर देती है। त्यानलन उस पार्सल को अभी तक देख ही रहा था और उसे नहीं खोलता। वैंग अपनी आंटी को बता रही थी कि जब वो पहली बार त्यानलन से मिली थी तो वो बहुत अजीब था, लेकिन उसने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वो हर किसी की मदद करता है। वहीं त्यानलन बहुत ज्यादा सोचने के बाद वैंग के पार्सल को खोल देता है और उसमें एक बुक थी जिसकी राइटर थी वैंग जीवन। त्यानलन कहता है कि अभी ये वैंग जीवन कौन है। इसके बाद वो बुक पढ़ता है और सोचने लगा था कि उन कैरेक्टर्स के बारे में जो वैंग की कहानियों में थे। त्यानलन उससे परेशान होता है कि यही कैरेक्टर्स थी क्यों। इसलिए त्यानलन अपने टीम लीडर को कॉल करता है और पूछता है कि वैंग जीवन कौन है, लेकिन उसका टीम लीडर कहता है कि कल बात करते हैं। अगले दिन जब त्यानलन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि वैंग जीवन ही वैंग पुताओ है और ये भी कि जो कैरेक्टर्स उसने इस्तेमाल किए हैं कहानी में वो कोई और नहीं, उसी की कंपनी के मेंबर्स के नाम हैं।
इसके बाद टीम लीडर त्यानलन को वैंग की पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे वो एक आदमी से मिली थी जो बहुत अमीर था। वो उसे बहुत महंगी चीजें दिया करता था। वैंग ने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया क्योंकि अब वही आदमी उसे जानवरों की तरह मारने लगा था। और जब वैंग कोई कहानी लिखती थी तो उसे नहीं लिखने देता था। टीम लीडर ने वैंग से कहा था कि वो पुलिस को बता सकती है, लेकिन वैंग ने मना कर दिया था। वैंग एक नई जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने उस दिन से अपना नाम बदल लिया और अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया। त्यानलन ये सुनने के बाद पूछता है कि उसके पति का क्या हुआ। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और ये भी बताते हैं कि वैंग कभी भी एक जगह नहीं रहती, वो घूमती रहती है। त्यानलन अब उससे मिलना चाहता था, इसलिए टीम लीडर बताते हैं कि एक ही लड़की उसे वैंग का एड्रेस बता सकती है और वो है ल्यूना। इसलिए त्यानलन जल्दी से ल्यूना के पास जाता है, जो इस समय एक मदर थी। वो बताती है कि वो एक टाइम पर डायरेक्टर हुआ करती थी। त्यानलन बताता है कि वो वैंग का एडिटर है। तभी ल्यूना को किसी का कॉल आता है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ता है। ल्यूना कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, इतने वो उसके बच्चे को देख ले। अब त्यानलन उस बच्चे के साथ उस रूम में होता है और ये बच्चा बहुत ही ज्यादा नॉटी था। वो बार बार बहुत शैतानी कर रहा था, जिससे त्यानलन काफी परेशान हो गया था। कुछ ही समय में ल्यूना वापस आ जाती है और त्यानलन से उसके साथ लंच करने को कहती है, जिसके लिए वो भी मान जाता है। इसके बाद जब त्यानलन ल्यूना के साथ लंच के लिए जा रहा था तो ल्यूना अपने छोटे बच्चे से कहती है कि वो टॉयलेट का नाटक करे और शोर मचाए। उसका बच्चा वैसे ही करता है और ल्यूना त्यानलन को एक बॉक्स देती है और वहां से चली जाती है। दरअसल ऐसा करने के लिए ल्यूना को वैंग ने कहा था। त्यानलन बहुत देर तक ल्यूना का वेट करता है। दूसरी तरफ जब वैंग मार्केट में जाती है तो उसे त्यानलन की बहुत याद आ रही थी। तभी उसे वहां उसका एक्स हस्बैंड दिखता है, जो वैंग को बताता है कि वो पहले से काफी बदल गया है। वैंग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर वापस आ जाती है। घर आने पर वो अपनी आंटी को सब बताती है। वहीं ल्यूना वैंग को बताती भी है कि वो उसी जगह अभी तक उसका वेट कर रहा है, लेकिन वैंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं त्यानलन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उस बॉक्स को फेंक देता है, जिसमें उसे एक कपड़ा और एक समुद्र की पिक्चर मिलती है, जिस पर लिखा था कि अगर तुम तैयार हो तो मेरे पास आ जाओ। और त्यानलन सोचता है कि वैंग हमेशा उसी का इंतजार कर रही थी, बस वो ही उसे समझ नहीं पाया। त्यानलन बिना कुछ सोचे समझे वैंग से मिलने के लिए निकल जाता है और वो बहुत भागता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं, जहाँ वैंग त्यानलन के बारे में सोच रही थी कि अब वो अभी तक क्यों नहीं आया। वहीं त्यानलन कार के पास पहुंच जाता है और वैंग से मिलने के लिए निकल जाता है। अभी त्यानलन को किंगहाई पहुंचने के लिए 2700 किलोमीटर का सफर तय करना था, लेकिन त्यानलन वहां जाने से पहले अपने दोस्त हाईबाई के घर जाता है और हाईबाई के मॉम डैड को बताता है कि हाईबाई लास्ट टाइम उसके पास आया था जब उसके मॉम डैड उसे बहुत डांटते थे, इसलिए वो उस दिन हाईबाई के साथ नहीं गया। अगर गया होता तो वो साथ में बहुत मजे करते, घूमते, खाते, बाइसाइकिलिंग करते। इसके बाद वो सभी खाना खाते हैं और जब वैंग वहां से जा रहा होता है तो वो उन्हीं रास्तों को देखता है जहाँ से वो कभी साथ जाते थे और फिर वो वैंग से मिलने के लिए किंगहाई के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वैंग भी उसी का इंतजार कर रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वैंग अपनी आंटी के साथ रूम में थी तो उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और जब वो बाहर जाती है तो उसे बाहर त्यानलन दिखता है। वैंग त्यानलन से कुछ कहती है उससे पहले ही त्यानलन उससे गुस्से में कहता है कि वो उसकी कॉल्स का और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी। वैंग कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। त्यानलन कहता है वो भी उसे ऐसे परेशान करती है। त्यानलन उसे गुस्से में कहता है कि वो फ्यूचर में जहाँ भी जाए पर उसे जरूर बताए। वैंग कहती है मैं ऐसा क्यों करूं। वो कहती है उसे बस कहानी तो बतानी है। त्यानलन उसे कहता है कि कहानी जरूरी नहीं है। यही बात आखिरी बार वैंग ने पूछी थी और वो गुस्सा हो गई थी। त्यानलन यह कहकर चुप हो जाता है और वैंग को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ वैंग की आंटी आ जाती है और दोनों दूर हो जाते हैं। त्यानलन अपना सामान लेने चला जाता है और वैंग रूम में जाकर तैयार होने लगी थी और जब वैंग नीचे आती है तो त्यानलन उसे देख ही रहा था और बार बार देखे जा रहा था और फिर वैंग की आंटी वहां से चली जाती है। इसके बाद हम दोनों को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों फायरवर्क्स चला रहे होते हैं और मजे ले रहे थे। यहाँ पे त्यानलन वैंग से बहुत कुछ पूछता है, लेकिन वैंग उसे बार बार ओ में जवाब दे रही थी। तो त्यानलन कहता है कि आगे से वो ऐसा ना करे। फिर वैंग त्यानलन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे उसकी फिक्र है। त्यानलन कहता है फिक्र थी तो उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि वो उसे बार बार स्क्रिप्ट के लिए कह रहा था। त्यानलन कहता है स्क्रिप्ट जरूरी नहीं है। वैंग ये सुनकर बहुत खुश होती है और चिल्लाने लगी थी। त्यानलन को कंपनी से कॉल आता है। टीम लीडर पूछता है कि वैंग मिली, जिस पर वैंग फोन लेकर खुद ही कहती है कि वो बहुत ज्यादा थक गई है। ये सुनकर टीम लीडर फोन काट देता है।
फिर त्यानलन वैंग को स्विमिंग पूल में ले जाता है, पर फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे तो त्यानलन वैंग को पकड़ के किस करने लग जाता है और फिर दोनों साथ में रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो दूर बैठे वैंग की आंटी उन दोनों को देख रही थी, क्योंकि वो दोनों बैठे बैठे अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। वैंग की आंटी उनके पास जाती है और कहती है कि जल्दी ब्रेकफास्ट करो, वैंग के डैड के पास भी जाना है। इसके बाद बाहर कोई आता है तो आंटी बाहर जाती है और देखती है कि वहाँ वैंग का एक्स हस्बैंड था। तभी वहाँ वैंग भी आ जाती है और उससे कहती है कि उसे क्या चाहिए। वो कहता है कि वो बस उससे बात करना चाहता है, इसलिए वो वैंग को उसके अपार्टमेंट में बुलाता है। वहीं आंटी जाकर त्यानलन को बाहर आने से रोकती हैं, ये कहकर कि बाहर गांव में कुछ हो रहा है, इसलिए वो वैंग से बात कर रहे हैं। वैंग अपने एक्स हस्बैंड से कह देती है कि वो आ जाएगी और त्यानलन के पास वापस आकर वो कहती है कि उसे कुछ काम आ गया है, इसलिए वो निकल जाए, वो बाद में आ जाएगी। त्यानलन पूछता है कि क्या तुम फिर से भागना चाहती हो, तो वैंग उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है और वो इस पर नहीं भागेगी। तो त्यानलन उसे जल्दी से वापस आने को बोल देता है। इसके बाद त्यानलन वहां से चला जाता है। इनफैक्ट त्यानलन को वैंग के फादर के पास जाना था। हम वैंग के फादर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थे और काफी खामोश और बीमार लग रहे थे। तभी त्यानलन हॉस्पिटल पहुंच जाता है वैंग के डैड से मिलने। हॉस्पिटल में जाता है, सबसे पहले डॉक्टर उसे उसके बारे में पूछते हैं तो त्यानलन उन्हें बताता है कि वो उनकी बेटी का दोस्त है और उसने ही उसे वहां भेजा है। जब त्यानलन वैंग के डैड से मिलता है तो वो उसे पूछते हैं कि वो कौन है, तो त्यानलन बताता है कि वो उनकी बेटी का दोस्त है। लेकिन त्यानलन के डैड को तो ये भी याद नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। इसके बाद जब दोनों पार्क में थे तो वैंग के डैड त्यानलन से उसकी एज पूछते हैं। त्यानलन बताता है कि 25, लेकिन वैंग के डैड अचानक उस पर गुस्सा होने लगे थे तो वो 18 साल का बता देता है, इसलिए वो रुक जाते हैं। फिर मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो 18 का लगता ही नहीं है। त्यानलन बस उन्हें देख ही रहा था। इसके बाद वो कहता है कि उन्हें उनकी बेटी से मिलना है और बाहर जाना है, तो त्यानलन उन्हें वहां से भगाकर बाहर ले जाने लगा था। लेकिन उन्हें दूर खड़ा डॉक्टर देख लेता है और वो अपने सीनियर को बता देता है। सीनियर त्यानलन को कॉल करके कहता है कि तुम एक बीमार आदमी को हॉस्पिटल से क्यों भगा के लेके जा रहे हो। त्यानलन डॉक्टर से कहता है कि वो बस उसे एक दिन का वक्त दे दो, वो कल उन्हें वापस जरूर ले आएगा। इसलिए डॉक्टर मान जाते हैं। अब घर वापस आने पर वैंग के पिता हर चीज को देखने लगे थे और उन्हें अपनी बेटी के लिए खाना बनाना था, लेकिन फ्रिज में कोई भी सामान नहीं था। इसलिए त्यानलन ऑर्डर कर देता है और फिर वो दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं और फिर बातें भी कर रहे थे। इसके बाद जब वो टेबल पर बैठे थे तो वैंग के डैड मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि जब उनकी बेटी छोटी थी उसके खिलौने गुम होने पर उन्होंने उसके लिए एक जाल बनाया था जिसमें वो अपने खिलौने रख सके। फिर त्यानलन वैंग को मैसेज करता है और कहता है कि वो उसके डैड के साथ है तो वो जल्दी आ जाए। वहीं दूसरी तरफ हम वैंग को देखते हैं जो त्यानलन को याद कर रही थी और फिर वो तैयार होकर अपने एक्स हस्बैंड के पास जाती है ताकि वो आज उसके साथ सभी चीजें खत्म कर दे। वैंग वहां पहुंचती है और दोनों एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, क्योंकि जब वैंग खड़ी होती है तो उसे चक्कर आने लगे थे और फिर उसका एक्स हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। वैंग बचती हुई उसे चाकू मार देती है, लेकिन अब उसका एक्स हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो वैंग को जोर से मारता है। और फिर यहाँ में वैंग के कुछ फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं जहाँ हमें दिखता है कि वैंग के डैड ये नहीं चाहते थे कि वैंग की शादी इस आदमी से हो, लेकिन वैंग अपने डैड की बात नहीं सुनती, बल्कि वो तो अपने डैड को ही उल्टा बोलने लगी थी। उसका उनसे रिश्ता ही क्या है, क्योंकि वो तो उसे मिलने भी नहीं आते थे। जिस पर उसके डैड कहते थे कि फिर वो उनके पास क्यों आई। इसके बाद वैंग ने इस आदमी से शादी कर ली थी। अब जब वैंग को होश आता है तो वो खुद को वेडिंग ड्रेस में देखती है और उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। यहाँ वैंग को अपने डैड का जाल बनाने वाली बात याद आती है, जहाँ उसके डैड ने उसे रस्सी खोलना भी सिखाया था। तभी वहाँ उसके एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो वैंग के करीब आ जाता है, तो वैंग उसके पैर पर चाकू मार देती है और भागती हुई अपने डैड को ही याद कर रही थी। जब वो घर पहुंचती है और जैसे त्यानलन उसे देखता है तो वो गले से लगा लेता है। इसके बाद वैंग अपने डैड को देखती है जो कि सो रहे थे, तो उन्हें देखकर वैंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वैंग और त्यानलन दोनों छत पर जाते हैं, जहाँ त्यानलन वैंग के लगी चोट को देख रहा था। वहाँ वैंग के डैड चाहते हैं और वो गलत समझकर त्यानलन को ही मारने लगे थे और जैसे ही वैंग को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैंग का एक्स हस्बैंड एक दुकान से फ्यूल खरीदता है। हम वैंग को देखते हैं जो अपने डैड के सामने बैठी थी और उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो कौन है और उसके घर में क्यों आई है। वैंग गुस्से से कहती है कि उन्होंने उसे कॉल क्यों नहीं की, वो दोनों लड़ाई करने लगे थे। तो त्यानलन आकर दोनों को शांत करता है, इसलिए वैंग नीचे चली जाती है और जब त्यानलन उसके पास जाता है तो वैंग अपने साथ हुई सारी बातें त्यानलन को बता देती है।
कि उसका एक्स हस्बैंड उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वो कैसे बचे। टैलन कहता है कि जब तक वो उसके साथ है वो उसे कुछ नहीं होने देगा और उसे गले लगा लेता है। वहीं जब मिस्टर वैंग बाहर जाते हैं तो डोरमेट के नीचे देखते हैं और कहते हैं कि मेरे पैसे कहाँ गए। फिर वो सोचते हैं शायद हॉस्पिटल में रह गए होंगे। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद दोनों मिस्टर वैंग को वापस हॉस्पिटल छोड़ने जाते हैं। जाते हुए टैलन से कहते हैं कि वापस जाकर खाना बनाना मत भूलना। टैलन हाँ करता है तो वो कहते हैं कि वो उसकी बेटी से कह दे कि डैड उसे याद करते हैं, अगर वो फ्री हो तो उनसे मिलने जरूर आए। आगे वो ये भी बताते हैं कि वो उसकी बेटी से कहे कि वो साल भर उसे मिलने नहीं आए क्योंकि वो बोट पर काम करके पैसे कमा रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इसलिए कि वो उनसे नफरत ना करे। इसलिए वैंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जब मिस्टर वैंग अंदर जाते हैं तो वो अपने पैसे अपने पास रखते हैं और तेजी से चिल्लाते हैं। जब डॉक्टर उनके पास जाते हैं तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो अचानक से इतने बुढ़े कैसे हो गए, और फिर वो बाहर घूमने के लिए कहते हैं तो डॉक्टर उन्हें बाहर ले जाते हैं, लेकिन मौका देकर मिस्टर वैंग वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर ये बात टैलन और वैंग को बता देते हैं, इसलिए वो भी उन्हें ढूंढने लगे थे। हम मिस्टर वैंग को शॉप पर देखते हैं जहाँ वैंग का एक्स हस्बैंड भी आया था। वो वहाँ से कुछ खरीदते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं टैलन और वैंग उन्हें हर जगह आवाज लगाकर ढूंढ रहे थे। जब वैंग घर देखने आती है तो उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड उसके लिए पैसे डोरमेट के नीचे रख दिया करते थे और जब वो स्कूल जाती थी तो वो पैसे ले लिया करती थी, और आज भी उन्हें ये याद था इसलिए उन्होंने वहाँ पैसे रखे। वहीं हम वैंग के डैड को देखते हैं जो कि एक जगह बैठे थे कि तभी वहाँ वैंग का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो मिस्टर वैंग को जबरदस्ती अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। वैंग और टैलन हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। इसके बाद जब टैलन और वैंग खाना खा रहे थे तो वैंग बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर हमें एक वॉइस ओवर बताती है कि इंसान को हमेशा काल्पनिक कहानियां पसंद आती हैं। फिर हमें वैंग की सभी कहानियों की एक झलक दिखाई जाती है। इसके बाद वो वॉइस ओवर कहती है कि ये एक आखिरी कहानी है। फिर हमें वैंग के एक्स हस्बैंड को दिखाया जाता है जो पियानो बजा रहा था, और हम उसके साथ वैंग को देखते हैं जो उसके एक्स हस्बैंड के साथ काफी खुश थी। दरअसल ये सब वैंग के एक्स हस्बैंड सोच ही रहा था, उसकी इमेजिनेशन थी। तभी मिस्टर वैंग को होश आ जाता है जो कि वहीं थे। वैंग के एक्स हस्बैंड उन्हें रस्सी से बांध देता है। अब मिस्टर वैंग याद करने लगे थे कि वो कौन है, और उन्हें याद आ जाता है कि वो वैंग के साथ उनके पास आया था और वैंग ने कहा था कि वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन मिस्टर वैंग ने इस आदमी से कहा था कि अगर उसने उसकी बेटी को तंग किया तो वो उसे जान से मार देंगे। वहीं जब टैलन समुद्र किनारे उन्हें ढूंढ रहा था तभी उसे एक मैसेज आता है, किसी ने उसे लोकेशन सेंड करी थी और टैलन उस जगह पहुंच जाता है। और ये वही जगह थी जहां वैंग के एक्स हस्बैंड यानी लियांग ने उसके डैड को रख रखा था। तभी टैलन को एक कमरे में मिस्टर वैंग मिल जाते हैं और वो उनकी रस्सी खोल ही रहा था। तभी वहाँ वैंग के एक्स हस्बैंड आ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है जिसमें लियांग टैलन के सिर पर एक वाइन की बोतल मार देता है जिससे टैलन बेहोश हो गया था, और फिर वो टैलन को रस्सियों से बांध देता है। इधर वैंग की आंटी वैंग को ज्यादा परेशान होने के लिए मना कर रही थी और कहती है कि पुलिस जल्दी उन्हें ढूंढ लेगी। वैंग अब अकेले रहना चाहती थी इसलिए उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है। अब वैंग अकेली खड़ी थी तो उसे उसके एक्स हस्बैंड का ख्याल आता है और वो भागकर वहाँ जाती है तो उसे वहाँ बहुत तेज गैसोलीन की स्मेल आती है। उसका एक्स हस्बैंड छत से उसे वेडिंग ड्रेस फेंक कर देता है और उसे पहनने को कहता है और उसके साथ डांस करने को भी बोल रहा था। वहीं वैंग की आंटी पुलिस को कॉल कर देती है। वैंग ड्रेस पहन लेती है लेकिन जब वो टैलन को वहाँ देखती है तो उसके पास जाने लगी थी, बट उसका एक्स हस्बैंड उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। वैंग उसे कहती है कि वो कभी बदल नहीं सकता। वो ये भी बोलती है कि वो उसे कितनी बार नीचे गिरा दे पर वो हर बार खड़ी हो जाएगी लेकिन हार नहीं मानेगी। वहीं टैलन अपनी रस्सी खोलने वाला था पर टैलन कुछ करता उससे पहले वैंग अपने एक्स हस्बैंड को उठाकर नीचे फेंक देती है। जैसा कि उसने कहानी में लिखा था कि वो बचपन से स्ट्रांग थी और उसने अपने एक्स हस्बैंड को मारने के लिए फाइट सीखी थी, तो टैलन ये देखकर हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पुलिस आ जाती है और वैंग के एक्स हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें एक वॉइस ओवर हम सभी कहानियों के बारे में फिर से बताती है। जैसे जियोन ने अपनी लाइफ में खुश रहना सीख लिया था, युआन अब मेहनत करने लगी थी, वैंग की एक नई बुक पब्लिश हो गई थी, साथ ही जुआंग को नई नौकरी मिल गई थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहने लगा। इस तरह सभी कहानियों की हैप्पी एंडिंग हो गई थी। इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो समुद्र किनारे खड़ी थी। तभी उसे टैलन आवाज लगाता है जिसके साथ मिस्टर वैंग भी थे। तीनों एक बोट में बैठते हैं और बीच समुद्र में निकल जाते हैं और अब वैंग भी अपने डैड के साथ खुश थी और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।